साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन म्यूल स्ट्राइक के तहत पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की साइबर क्राइम सेल और संबंधित थाना साइबर सेल की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 म्यूल अकाउंट धारकों के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस लाइन स्थित नवीन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में डीसीपी गोमती, नीतू काद्यान और एसीपी सारनाथ साइबर ने बताया कि पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देशन में साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक खातों की पहचान कर उनके संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान साइबर क्राइम सेल तथा सिगरा, भेलूपुर, चेतगंज और चोलापुर थाना साइबर सेल की संयुक्त टीम ने ऐसे खातों का पता लगाया जिनका उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि के लेन देन में किया जा रहा था। कार्रवाई के तहत 6 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए गए और 5 म्यूल खातों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार इन खातों के खिलाफ एनसीसीआरपी पोर्टल पर कुल 51 शिकायतें दर्ज हैं। जांच के दौरान इन खातों से संबंधित लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपए की धनराशि होल्ड कराई गई है। पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। देखिए, साइबर मुख्यालय के निर्देशन में एक ऑपरेशन म्यूल स्ट्राइक पूरे प्रदेश व्यापी मिशन में चल रहा है। उसी के अंतर्गत हमने एसीपी साइबर के लीडरशिप में एक टीम बनाई थी जो कि म्यूल खाता धारकों पर और ऐसे लोगों पर जो म्यूल खाता खुलवाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके साइबर फ्रॉड को बचाए। इसी के दौरान हमें 6 ऐसे लोगों को हमने गिरफ्तार किया है जो ये काम करते हैं और इनसे रिलेटेड 5 म्यूल अकाउंट हमें पता लगे हैं जिसपे कि 51 एनसीआरपी कंप्लेंट्स दर्ज हैं और करीबन 2.5 करोड़ का साइबर फ्रॉड इन्हीं अकाउंट से हुआ है। हमने सुसंगत धाराओं में 4 मुकदमे पंजीकृत कर लिए हैं और इस ऑपरेशन के थ्रू हम सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि लोग अवेयर रहें, अपने बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, पासबुक, एटीएम कार्ड, किसी भी प्रकार का ओटीपी ना दें, ना किसी प्रलोभन में, ना अदरवाइज, क्योंकि यही खाते फिर साइबर फ्रॉड में प्रयोग होते हैं और इस प्रकार के लोग उसका फायदा उठाते हैं। जी, ये देखिए, जो हमें 51 एनसीआरपी कंप्लेंट्स मिली हैं पोर्टल से, वो करीबन 10 स्टेट्स के लोगों ने दर्ज कराई हैं, जिसमें कि तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और यूपी काफी संख्या में कंप्लेंट्स हैं। और इसमें सेकंड और थर्ड लेयर में हमारा अभी भी काम बाकी है, जिसमें और म्यूल अकाउंट्स को हम देखेंगे। पूरे मामले को किस तरह से संभाला गया, क्या रहा? देखिए, एक जो फ्लैग हुए हैं एनसीआरपी कंप्लेंट से खाते जिससे बार बार अकाउंट से पैसा आ रहा है और तुरंत निकलवाया जा रहा है, ऐसे अकाउंट्स की हमें लिस्ट मिली, उस पर हमने काम किया। फिर किसने वो अकाउंट खुलवाए, कौन खाता धारक है, हमने बैंक से भी हेल्प ली और उसी के पूरे पर्दाफाश जब हमने किया तो ये 6 लोग हमने गिरफ्तार किए। मैम, बैंक के साथ साथ साइबर कैफे और ग्राहक सेवा केंद्र में भी तमाम अकाउंट्स खुले जा रहे हैं। जी, तो क्या लगता है ये भी एक साइबर क्राइम का बड़ा हिस्सा है? देखिए, एक जो आरबीआई गाइडलाइंस है जो सभी बैंक्स को है, जो कि एक प्रॉपर स्क्रूटिनी करने के बाद ही अकाउंट्स को ओपन करें। उसके अलावा हम भी जिला स्तरीय हम मीटिंग रखते हैं हर एक महीने में, ताकि जिसमें लीडिंग बैंक्स होते हैं और ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के लोग होते हैं, जिसमें हम अपने स्तर से भी उनको अवेयर करते हैं और ऐसा कोई भी खाता यदि आता भी है तो तुरंत उसको बंद कराया जाता है और तुरंत उसको फ्लैग किया जाता है। तो ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है जिसमें हमें काम करने की और आवश्यकता है। शिक्षा दीक्षा कैसी है, कितनी है, कैसे इन लोग? देखिए, ये बहुत शिक्षित लोग नहीं हैं, ये गांव के ही लोग हैं ज्यादातर, और इसमें से एक आदमी है जो चोलापुर का था, उसने ज्यादातर खाते खुलवाए हैं। बाकी जो 5 लोग हैं वो लोग हैं जो कि कमीशन पाते थे, यानी जितना पैसा अकाउंट में साइबर फ्रॉड का आ रहा है उस पर कुछ % कमीशन ये लोग पाते थे, इसलिए इन्होंने अपने बैंक क्रेडेंशियल्स दे दी। इनका मुख्य सरगना भी हाँ, यही चोलापुर वाला आदमी, ये इनका मुख्य सरगना जिसको हमने आज गिरफ्तार कर लिया है। और जो सेकंड थर्ड लेयर में इनके जो वर्किंग गैंग मेंबर्स हैं उस पर अभी काम हो रहा है। भारत के साथ साथ देखा जा रहा है बाहर भी जो है साइबर फ्रॉड होता है, जो देश के बाहर। बिल्कुल भारत के लोग भी शामिल कहीं। बिल्कुल ये गैंग भी कुछ इस तरह से है। देखिए, इंटरनेशनल जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं उसका एक अलग ही मोडस ऑपरेंडाई होता है। जैसा कि आपको ध्यान हो, हमने रोहनिया में कॉल सेंटर पकड़ा था जिसमें यूएस के वॉलमार्ट के थ्रू उन्होंने साइबर फ्रॉड किया था। तो वो बहुत ज्यादा टेक सेवी काम है, उसमें साइबर कमांडोज और हमारी टीम बैठ के उसको वर्कआउट करती है। ये वाला पूरा डोमेस्टिक क्राइम था। मैम, देखा था कभी भी खातों में 2-4-10 लाख अचानक पैसे आ जाते हैं और खाताधार को मालूम नहीं रहता, तो क्या ये तो यदि वो खाता धारक को मालूम नहीं है तो कृपया वो अपने बैंक को सूचित करें
या नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन हो वहां बताएं। यदि वो उस पैसे का यूज कर ले रहे हैं और वो सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर या फोर्थ लेयर में भी आ जा रहा है तो फिर उनकी भी संलिप्तता समझी जाएगी। मैम, इतना बड़ा दुर्घटना हुआ है, क्या पुलिस टीम को भी कोई बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सीपी सर की तरफ से 25,000 का प्राइज टीम को दिया जाएगा और इसमें एसीपी साइबर अभी और भी इसमें काम होगा और बाकी म्यूल अकाउंट्स भी अनरेबल किए जाएंगे।